दोस्तों, आज का वीडियो वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर के उस अध्याय पर आधारित है जो समाज में व्याप्त उस भ्रम को तोड़ेगा जो हमें टीवी सीरियल, बॉलीवुड मूवीज या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में बताया जाता है। हम पढ़े लिखे लोग ये कैसे मान लें कि जो सामने वाला हमें परोस रहा है वह कहीं उसकी अपनी व्याख्या तो नहीं है, उसकी कल्पना तो नहीं है, कहीं वह उसका गपोड़ तो नहीं है जो उसकी मूवी या सीरियल को वायरल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी इस बहन का मोटिवेशन बना रहे और वह ऐसी ही वीडियोस बनाती रहे, आप लोग को सच्चाई से अवगत कराती रहे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि यह वाल्मीकि रामायण का मैं विवरण पढ़ने जा रही हूँ। ये शब्दशः उस पवित्र ग्रंथ में लिखित है। इसमें मेरी अपनी कोई भी व्याख्या या विश्लेषण या टिप्पणी नहीं होगी। हो सकता है यह सच आप लोगों ने अब तक ना सुना हो या आपको कुछ और बताकर भ्रमित किया गया हो और ये सच आज सुनकर आप आहत हो जाएं। आप मेरी बात मत मानिएगा। खुद से आप गीता प्रेस गोरखपुर की वाल्मीकि रामायण मंगवा कर पढ़ लीजिएगा और फैक्ट चेक कर लीजिएगा। जब मैं किसी का कहा हुआ नहीं मानती तो आप भी बिना पढ़े मत मानिएगा मेरी किसी बात को। तो मैं शुरू करती हूँ युद्ध कांड का 114वां सर्ग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम महापंडित रावण का वध कर कर उन पर विजय पा चुके थे। माँ सीता का जो अपहरण करके उसने अपराध किया था उसकी सजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उन्हें दे दी थी। 114वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से विभीषण का सीता को उनके समीप लाना और सीता का प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन करना। तदंतर परम बुद्धिमान वानरवीर हनुमान जी ने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ कमल नयन श्री राम जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए इन युद्ध आदि कर्मों का सारा उद्योग आरंभ किया गया था, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता देवी को आप दर्शन दें। वे शोक में डूबी रहती हैं, उनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे मिथिलेश कुमारी आपका दर्शन करना चाहती हैं। पहली बार जो मैं आपका संदेश लेकर आया था तभी से उनका मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि यह मेरे स्वामी का आत्मीय जन है। उसी विश्वास से युक्त हो उन्होंने नेत्रों में आंसू भर कर मुझसे कहा है कि मैं प्राणनाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रामचंद्र जी सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं और वे लंबी सांस खींचकर भूमि की ओर देखते हुए पास ही खड़े मेघ के समान श्याम कांति वाले विभीषण से बोले, तुम विदेह नंदिनी सीता को मस्तक पर से स्नान कराकर दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके शीघ्र मेरे पास ले आओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर विभीषण बड़ी उतावली के साथ अंतःपुर गए और पहले अपनी स्त्रियों को भेजकर उन्होंने सीता को अपने आने की खबर दी। इसके बाद श्रीमान राक्षस राज विभीषण ने स्वयं ही जाकर महाभाग सीता का दर्शन किया और मस्तक पर अंजलि बांधकर विनीत भाव से कहा, विदेह राजकुमारी, आप स्नान करके दिव्य अंगराग तथा दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर सवारी पर बैठिए। आपका कल्याण हो, आपके स्वामी आपको देखना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर वैदेही ने विभीषण को उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं बिना स्नान किए ही अपने पति देव के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी की यह बात सुनकर विभीषण बोले, देवी, आपके पति देव श्री रामचंद्र जी ने जैसी आज्ञा दी है आपको वैसा ही करना चाहिए। उनका ये वचन सुनकर पति भक्ति से सुरक्षित तथा पति को ही देवता मानने वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता ने बहुत अच्छा कहकर स्वामी की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तत्पश्चात विदेह कुमारी जी ने सिर से स्नान करके सुंदर श्रृंगार किया तथा बहुमूल वस्त्र और आभूषण पहनकर वे चलने को तैयार हो गई। तब विभीषण बहुमूल वस्त्रों से आवृत दीप्तिमती सीता देवी को शिबिका में बिठाकर भगवान श्री राम के पास ले आए। उस समय बहुत से निशाचर चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम ध्यानस्थ हैं, यह जानकर भी विभीषण उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु, सीता देवी आ गई हैं। राक्षस के घर में बहुत दिनों तक निवास करने के बाद आज सीता आई हैं।
यह सोचकर उनके आगमन का समाचार सुनकर शत्रुसूदन श्री रघुनाथ जी को एक ही समय रोष, हर्ष और दुख प्राप्त हुआ। तदंतर सीता सवारी पर आई हैं। इस बात पर तर्क वितर्क पूर्ण विचार करके श्री रघुनाथ जी को प्रसन्नता नहीं हुई। वे विभीषण से इस प्रकार बोले, सदा मेरी विजय के लिए तत्पर रहने वाले सौम्य राक्षस राज, तुम विदय कुमारी से कहो वे शीघ्र मेरे पास आए। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर धर्मज्ञ विभीषण ने तुरंत वहां से दूसरे लोग को हटाना प्रारंभ किया। जैसे वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्र की गर्जना बढ़ जाती है, उसी प्रकार वहां से हटाए जाते हुए उन वानर आदि के हटने से वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस समय श्री राम जी हटाने वाले सिपाहियों की ओर इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे मानो उन्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। उन्होंने परम बुद्धिमान विभीषण को उलाहना देते हुए क्रोध पूर्वक कहा, किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को। यहाँ जितने लोग हैं वह सब मेरे आत्मीय जन हैं। घर, वस्त्र और चारदीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती। इस तरह लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठापूर्ण व्यवहार है, ये भी स्त्री के लिए आवरण या पर्दे का काम नहीं देते। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के सदाचार, यही उसके लिए आवरण है। विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं। यह सीता इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्टों से भी युक्त है और विशेषता मेरे पास है, इसलिए इसका पर्दे के बिना सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। अतः जानकी शिबिका यानी पालकी छोड़कर पैदल ही मेरे पास आए और ये सभी वानर उनका दर्शन करें। श्री राम के ऐसा कहने पर विभीषण बड़े विचार में पड़ गए और विनीत भाव से सीता को उनके समीप ले आए। उस समय श्री रामचंद्र जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा कपिवर हनुमान तीनों ही अत्यंत व्यथित हो गए। यानी कि उन्हें भी श्री राम का यह वचन अप्रिय लगा, अन्यायपूर्ण लगा। सीता के प्रति श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की भयंकर चेष्टाएं यह सूचित कर रही थी कि वे पत्नी की ओर से निरपेक्ष हो गए हैं। इसलिए उन तीनों ने यह अनुमान किया कि श्री रघुनाथ जी सीता पर अप्रसन्न से जान पड़ते हैं। आगे आगे सीता थी और पीछे विभीषण। वे लज्जा से अपने अंगों में ही सिकुड़ी जा रही थी। इसी तरह से वे अपने पति देव के सामने उपस्थित हुई। सीता जी का मुख अत्यंत स्वभाव से युक्त था। वे पति को ही देवता मानने वाली थी। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह के साथ अपने स्वामी के सौम्य मनोहर मुख का दर्शन किया। उदयकालीन पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले प्रियतम के सुंदर मुख को, जिसके दर्शन से वे बहुत दिनों से वंचित थी, सीता ने जी भरकर निहारा और अपने मन की पीड़ा दूर की। उस समय उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और निर्मल चंद्रमा के समान शोभा पाने लगा। ये 114वें सर्ग का श्लोक नंबर 1 से 36 पूरा हुआ। 115वां सर्ग, सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने को कहना। मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देख श्री रामचंद्र जी ने अपना हार्दिक अभिप्राय बताना आरंभ किया। खतरे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उनके चंगुल से छुड़ा लिया। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब मैंने किया। अब मेरे अमर्ष का अंत हो गया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को एक साथ ही नष्ट कर डाला। आज सबने मेरा पराक्रम देख लिया। अब मेरा परिश्रम सफल हो गया और इस समय प्रतिज्ञा पूर्ण करके मैं उसके भार से मुक्त एवं स्वतंत्र हो गया। जब तुम मेरे आश्रम में अकेली थी, उस समय वह चंचल चित्त वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। यह दोष मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर दिया। जो पुरुष प्राप्त हुए अपमान का अपने तेज या बल से मार्जन नहीं कर देता है, उस मंदबुद्धि मानव के महान पुरुषार्थ से क्या लाभ हुआ।
इस तरह कहते हुए श्री राम जी की बातें सुनकर मृगी के समान विकसित नेत्रों वाली सीता की आंखों में आंसू भर आए। वे अपने स्वामी की हृदय वल्लभा थी। उनकी प्राण वल्लभ उन्हें अपने समीप से देख रहे थे, परंतु लोक अपवाद के भय से राजा श्री राम का हृदय उस समय विदीर्ण हो रहा था। वे काले काले घुंघराले बालों वाली कमल लोचना सुंदरी सीता से वानर और राक्षसों की भरी सभा में पुनः इस प्रकार कहने लगे। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस श्लोक को मैं फिर से पढ़ती हूँ कि अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने अपनी मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही मैंने ये सब किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये वाक्य श्री राम जी के हैं जनक कुमारी जी। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रखी हुई स्त्री को केवल इस लोभ से कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द प्राप्त कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया, तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था, वह सिद्ध हो गया। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहां जाना चाहो जा सकती। भद्रे, ये मेरा निश्चित विचार है, इसके अनुसार ही आज मैंने तुम्हारे सामने ये बातें कही हैं। अब आगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तुम चाहे तो भरत या लक्ष्मण के संरक्षण में सुख पूर्वक रहने का विचार कर सकती हो। दोस्तों, मैं इस पे अपना विचार रखना चाहूंगी कि संरक्षण में तो वह उनके भी रह सकती थी, अगर संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस संरक्षण का अर्थ कुछ दूसरा है, जिसे मैं भी समझ रही हूँ और आप भी समझ रहे हैं। हो सकता है आप इसे माने नहीं। सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। यह कारण था, यह शक था, यह संदेह था सीता के चरित्र पर, जो सदा प्रिय वचन सुनने के योग्य थी। वे माननी सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रीतम के मुख से ऐसी अप्रिय बातें सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने और रोने लगी। ये 115वें सर्ग का श्लोक नंबर 1 से 24 तक का शब्दार्थ है। 116वां सर्ग, सीता का श्री राम को उपलामपूर्ण उत्तर देकर अपने सतीत्व की परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश करना। श्री रघुनाथ जी ने रोष पूर्वक जब इस तरह रोंगटे खड़ी कर देने वाली कठोर बात कही, तब उसे सुनकर विदेह राजकुमारी सीता के मन में बड़ी व्यथा हुई। इतने बड़े जन समुदाय में अपने स्वामी के मुख से ऐसी भयंकर बात, जो पहले कभी कानों में नहीं पड़ी थी, सुनकर मिथिलेश कुमारी लाज से गड़ गई। उन वाग्बाणों से पीड़ित होकर वे जनक किशोरी अपने ही अंगों में विलीन होने लगी। उनके नेत्रों से आंसुओं का अविरल प्रवाह जारी हो गया। नेत्रों के जल से भीगे हुए अपने मुख को आंचल से पोंछती हुई वे धीरे धीरे गदवाणी में पतिदेव से इस प्रकार बोली, वीर, आप ऐसी कठोर, अनुचित, कर्णकटु और बात मुझे क्यों सुना रहे हैं?
जैसे कोई निम्न श्रेणी का पुरुष निम्न कोटि की ही स्त्री से ना कहने योग्य बातें भी कह डालता है, उसी तरह आप भी मुझसे कह रहे हैं। महाबाहो, आप मुझे अब जैसी समझते हैं वैसी मैं नहीं हूँ। मुझ पर विश्वास कीजिए प्रभु। रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था। इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। जो मेरे अधीन है वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है, उस पर दूसरा कोई अधिकार नहीं कर सकता। परंतु मेरे अंग तो पराधीन थे, उनका यदि दूसरे से स्पर्श हो गया तो मैं विवश अबला क्या कर सकती थी। दूसरों को मान देने वाले प्राणनाथ, हम दोनों का परस्पर अनुराग सदा साथ साथ बढ़ा है। हम सदा एक साथ रहते आए हैं। इतने पर भी यदि आपने मुझे अच्छी तरह से नहीं समझा तो मैं सदा के लिए मारी गई। महाराज, लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान जी को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया। उस समय वानरवीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया होता। फिर इस प्रकार अपने जीवन को संकट में डालकर आपको ये युद्ध आदि का व्यर्थ परिश्रम नहीं करना पड़ता तथा आपके ये मित्र लोग भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। नृपश्रेष्ठ, आपने ओछे मनुष्य की भांति केवल रोष का ही अनुकरण करके मेरे शील स्वभाव का विचार छोड़कर केवल निम्न कोटि की स्त्रियों के स्वभाव को ही अपने सामने रखा है। इतना कहते कहते सीता का गला भर आया। वे रोती और आंसू बहाती हुई दुखी एवं चिंता मग्न होकर बैठे हुए लक्ष्मण से गद्वाणी में बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संगार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। उनसे सीता जी का यह अपमान सहा नहीं जाता था, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। उस समय श्री रघुनाथ जी प्रलयकालीन संहारकारी यमराज के समान लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। उनका कोई भी मित्र उन्हें समझाने, उनसे कुछ कहने अथवा उनकी ओर देखने का साहस न कर सका। भगवान श्री राम से झुकाए खड़े थे। उसी अवस्था में सीता जी ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद वे प्रज्वलित अग्नि के पास गईं। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के समीप इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। यदि मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी का अतिक्रमण ना किया हो तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। यदि भगवान सूर्य, वायु, दिशाएं, चंद्रमा, दिन रात दोनों संध्याएं, पृथ्वी देवी तथा अन्य देवता भी मुझे शुद्ध चरित्र से युक्त जाने तो अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर विदेह राजकुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गए। दोस्तों, आज तक हमें ये दिखाया या बताया जाता रहा है कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है कि उन्होंने श्री राम द्वारा अपना अपमान किए जाने पर, उनके चरित्र पर संदेह किए जाने के कारण ही खुद ही अग्नि में प्रवेश करके अपने को खत्म करना चाहा था। आज भी इस तरह का लांछन प्रायः पुरुष समाज महिलाओं पर बड़ी आसानी से लगाते आ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। एक उदाहरण है पुणे महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल जी का। उन्हें उनके पति ने तब लांछन लगाया था और घर से निकाला था जब वे पूरे पेट से थी, गर्भवती थी। तेज बारिश थी, उन्हें गौशाला में शरण लेनी पड़ी। वहीं उन्हें प्रसव हुआ। अकेले ही खुद से अपनी डिलीवरी कराई। बच्चे की नाल को पत्थर से कुचलकर अलग किया। आप गूगल कर या यूट्यूब में इनके बारे में पढ़ सकते हैं।
आज के टॉपिक पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ टीवी और फिल्म द्वारा फैलाए गए आधे अधूरे ज्ञान के भ्रम को दूर करना था। जाने क्यों लोगों की मानसिकता सिर्फ मानने की हो चुकी है, जानने की नहीं। और तो और, अगर कोई उन्हें सच्चाई बताए भी, तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों आहत होना? अरे अगर अवतार माने भी तो उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया था, जिसमें मानव के समान ही गुण, अवगुण या विचार या भावनाएं या आदतें हो सकती थी। लेकिन नहीं, उन्हें तो गाली देने से मतलब है। अब देखना, मुझे भी ये लोग कई संबोधनों से संबोधित करेंगे। कोई नहीं, स्वागत है आपका। जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लें, परंतु खुद से वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सच्चाई जन जन तक पहुंचे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना।